हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। सो हियर आई विल टेल यू हाउ टू डू द रिविजन्स ऑफ द पेपर 4, that is the corporate and economic law, 4 November 2023 and onwards. So firstly, I categorize, and then thereafter, how to do the revision 1, revision 2, and how much we are required to devote for a revision 3. So firstly, I will tell you the category, that is the category A, and then I will tell you the category B, that is category B, and then thereafter category C, we will see ahead. Okay, first of all, uh, guys, students, these three chapters are the most important. I think these cover the 35 marks approximately. You should cover. Okay. So first of all, that's why I cover in a category A, appointment and qualification of director. And इनके जो लिंक क्वेश्चंस होते हैं ना, वो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली वही क्वेश्चन में आते पेपर में आते हैं। आपको क्वेश्चंस की लिंकेजेस करनी आनी चाहिए। अगर मान लो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई है 164 में, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। रिजाइन करता है तो कौन से रिस्पेक्टिव सेक्शंस में फॉल होगा और डायरेक्टर। तो इस तरह की चीजें क्या है, आप क्वेश्चंस को देखो, चीजों को ना प्रैक्टिकली सोचो। सीए फाइनल के बाद सीए का कोई एग्जाम नहीं होगा। आप एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बैठे होगे। वहां पर क्या है, प्रैक्टिकल चीजें आएंगी कि हाँ, ये डायरेक्टर रिजाइन कर रहा है, बताइए क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगा। यू विल रिप्रेजेंट आवर फर्टिनिटी। यू आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट। वहां पर आप ये नहीं बोलोगे कि मैं बुक खोल के या सेक्शंस को देख के मैं फिर बताऊंगा। वहां पर आपको पता होना चाहिए कि हाँ, मेरे पास क्या रिक्वायरमेंट आ रही है, मुझे किस प्रॉब्लम। यू शुड बी ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यू शुड द प्रॉब्लम सॉल्वर एक्चुअली। ठीक है, तो आप चीजों को प्रैक्टिकली करो। दिस इज द लास्ट एग्जाम ऑफ अ सीए, नॉट इसके बाद कोई एग्जाम नहीं होगा। यू विल अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड जो भी आप रिस्पॉन्स करोगे, आप रिप्रेजेंट करोगे कि हाँ, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि ये जो रिस्पॉन्स आया है चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ से आया है। ओके, सो in a category A, there is appointment and qualification we should cover, and appointment and emanation of a managerial persons, and meeting of the board and its power. I think it's the most important out of three. I will tell you, ये most important part है। and of course बहुत tricky भी है। बहुत सारे points होते हैं, बहुत सारी मीटिंग से related points होते हैं। we should cover it, and इनको करके जाना। practical world में भी काफी exposure होता है इनका, so you should cover। एंड देयर आफ्टर आईबीसी नया है, बट यस ऑफ कोर्स इन फ्यूचर इसका बहुत स्कोप होने वाला है। अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से सरफाइजी ये सब हटाए हैं, तो आईबीसी की अपने आप में एक वेटेज इंक्रीज हो गई है। इसको कवर करके जाना, और इसके रिलेटेड जो प्रैक्टिकल केस स्टडी आ रही है ना, उनको जरूर कवर करना। ठीक है, ओके। एंड नाउ दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022, 2002। इसको भी कवर करना, दैट इज ऑल्सो कवर इन कैटेगरी ए। and prevention of operation and mismanagement, that is also covered in a category A, and foreign contribution or regulation act 2010, that is also covered in a category A. All these chapters are covered in a category A. You should cover guys। कैटेगरी ए बी सी का मतलब ये नहीं होता कि उसकी वेटेज कम हो गई। ठीक है, तो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड रिस्पेक्टिवली मैंने आर्ट्स को डिवोट किया है 20 आवर्स, 12 आवर्स एंड 22 आवर्स, 18 hours, 12 hours, and for a revision 2 यू शुड डिवोट। एंड ये नहीं है कि आप रिवीजन 1 में सिर्फ इनका रिवीजन करोगे। इनके रिस्पेक्टिव जो भी पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं, आरटीपी, एमटीपी, आपको सब कुछ रिवीजन 1 में कवर करना है। एंड मैं एक चीज बोलूंगी, सपोज दैट आपको रिवीजन 1 में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आपने उसको सॉल्व किया, आप उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करके उसको रिवीजन 2 में लेके जाओ। सबसे पहले रिवीजन 2 स्टार्ट करने से पहले उन क्वेश्चंस को करो, फिर उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द पार्ट आप उसको करो। एंड एट द सेमल्टेनियसली आप रिवीजन 3 के लिए रिवीजन 2 में जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आए, आप उनमें मार्किंग करो। एंड जब आप रिवीजन 3 करोगे, सबसे पहले आप उनको कवर करना, एंड देन देयर आफ्टर रेस्ट ऑफ द पार्ट को कवर करना। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी विल मूव अहेड फॉर अ कैटेगरी बी। एंड कैटेगरी ए में जो केस स्टडीज है, मैं बोलूंगी आईबीसी के लिए। और एक चैप्टर और है, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। इनकी जो केस स्टडी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उनको जरूर कवर करना। अकॉर्डिंग टू मी ऑल दीज आर द इम्पोर्टेंट। एंड देन देयर आफ्टर वी विल स्टार्ट अ कैटेगरी बी, दैट इज द इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। गाइस कैटेगरी ए बी सी बोल रही हूँ,
मैं बार बार बोलती हूँ इस चीज को, अवॉइड मत करना बिल्कुल भी कि कैटेगरी से आप फुल्ली अवॉइड करके जाओगे। ये कैटेगरी इसलिए है कि आप रिवीजन करो, क्योंकि मोस्ट वेटेज जो है मैंने वो फर्स्ट रखी है, देन कम। आई थिंक मैं अगर इन 7 चैप्टर्स का टोटल करूंगी, ये अबाउट 60 to 70% लाइक आउट ऑफ द 100 मार्क्स कवर करेगा, डेफिनेटली। यू कैन से दैट, बट ये नहीं कि आप 40 मार्क्स को कवर करके जाओगे। कभी कभी क्या होता है ना, कैटेगरी सी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, एंड कैटेगरी ए बी से बहुत टिर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यू कैन, आप वहां पर चीजें मैनेज कर लोगे कैटेगरी सी के आंसर्स को सॉल्व करके। ओके, सो नाउ स्टार्ट विद द कैटेगरी बी, दैट इज द इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। आई कवर इन अ कैटेगरी बी कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बहुत थोड़ा ट्रिकी भी है, आप इसको कवर करना, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एंड इज ऑफ कोर्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड द इंडिया, बहुत छोटा सा चैप्टर है, यू कैन कवर इट। एंड देन कैटेगरी बी से भी इम्पोर्टेंट, इसकी मीटिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशंस, और लाइक की मीटिंग्स कितनी होनी चाहिए, कितने मेंबर्स होने चाहिए, हु इज अ चेयरपर्सन, हु कांट बी चेयरपर्सन, ये सारी चीजें करके जाना। सो यस ऑफ कोर्स दिस इज ऑल द कैटेगरी बी। एंड नाउ वी कैन से दैट नेक्स्ट, ओके, next may we should start, uh we should start, just a minute, I should erase all of this. We will start, yes, start with the hmm let's start with the category B। यहाँ पर कुछ important और है, what we have if this, yes, so there is a foreign exchange management, I covered in a B category। Guys, it is students, it is also the important कि कैपिटल अकाउंट्स क्या होते हैं, करंट अकाउंट्स क्या होते हैं, हम PROI किसको बोलेंगे, एंड PRI कौन होगा, ये सारे क्वेश्चंस, और हमारी जो एक्सटर्नल बोरोइंग्स, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनको करके जाना, दैट इज द इम्पोर्टेंट। एंड नाउ इन अ C कैटेगरी, गाइज ये जो है ना आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, लाइक ये छोटे बहुत चैप्टर हैं, आप एक बार इनको स्टडी करना और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करना, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, एडजुडिकेशन इन स्पेशल कोर्ट, मिसलेनियस प्रोविजंस, इसमें बहुत सारे लाइक चैप्टर्स हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट से, एंड वाइंडिंग अप, एनसीएलटी एंड एनसीएलटी, और आर्बिट्रेशन, आप इनको कवर करना, दैट इज ऑल्सो कवर इन अ C कैटेगरी। ठीक है, अब हम इसकी ये जो मैंने वेटेज बताई है, फर्स्ट रिवीजन में हार्डली टुक अराउंड 199, 124 एंड देन 70। एंड गाइस इफ यू आर डूइंग द स्टडी, मैंने लाइक मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैंने क्या करी थी स्टडी, मैंने स्टडी मटेरियल से करी थी, और जो क्वेश्चन आंसर के लिए मैंने रेस्पेक्टिव कोई भी फैकल्टी के आप पिकअप कर लो, मनीष भंडारी सर की क्वेश्चन बैंक ले लो, पंकज गर्ग सर का क्वेश्चन बैंक ले लो, मैं पर्टिकुलरली किसी टीचर को नहीं बोलूंगी, क्वेश्चन बैंक आप किसी का भी लेके उनके क्वेश्चन को सॉल्व करो। फिर लेकिन आई डू द एंटायर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी फ्रॉम द स्टडी मटेरियल, एंड फ्रॉम द इनिशियल आप स्टार्टिंग से ही आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को कवर करना, उसको अवॉइड मत करना बिल्कुल भी कि आप रिवीजन 2 या फिर 3 में उनको कवर करोगे, तब टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। अब क्या है, आप स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट कवर करोगे एंड साइमल्टेनियसली आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओगे, दैट इज इनफ। एंड हियर आई विल टेल यू द फर्स्टली यू शुड कंप्लीट योर एंटायर क्लासेस एंड डू द, मैं तो यही बोलूंगी स्टार्टिंग से एंड तक आप स्टडी मटेरियल से स्टडी करो, दैट विल वर्क एट ऑल, बिल्कुल काम करेगा। एंड कोई भी इशू हो आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, थैंक यू।